सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और ईदगाह में ही सबसे बेहतर है कि नमाज पढ़ी जाए। ईद की नमाज और बकरीद की नमाज ईदगाह में ही पढ़ी जाती है, और जहाँ ईदगाह नहीं है तो वहाँ दिक्कत है, तकलीफ है, तो फिर जो है मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि चांद देख कर रमजान शुरू करो और चांद देख करके ईद करो। तो इस एतबार से जो है ये है कि अंग्रेजी महीने तो फिक्स है, कोई 29, कोई 30, कोई 28 इस तरह से होते हैं। साल में 2 दिन ईद की तरह खुशी मनाते एक तरह से, मतलब उसमें अच्छे बुरे काम भी करते हैं, लहू लाभ, खेल तमाशा, शराब पीना वगैरह, अच्छे बुरे काम कर रहे थे, ज्यादातर बुरे काम थे। तो खुदा का हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़ दीजिए और मदीना चले जाइए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के 53वें साल में जो है 53 बरस की उम्र में मक्का को छोड़ करके मदीना आ गए थे। घर बार सब कुछ छोड़कर मदीना आए थे। कभी कभी कैलेंडर जो है उर्दू वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कि कैलेंडर में 30 तारीख ही लिखा होता है कि अंतिम महीना का तारीख 30 होगी, मगर 29 को ही चांद नजर आ गया, तो 29 का ही महीना पूरा माना गया, अगला दिन 30 नहीं बल्कि 1 तारीख का लाएगा। हम कुछ हुड़दंग नहीं मचाए, रास्ता चलने वालों को परेशान नहीं करे, बल्कि हम जाए। सुन्नत ये है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि ईद की नमाज के लिए वो एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से आते थे। आपको बता दें कि इस वर्ष के मार्च के 31 तारीख को ईद मनाने को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। और आपको बता दें कि ईद अगर 31 मार्च को ही है तो उसका पूरा शुभ मुहूर्त क्या है और ईद क्यों मनाया जाता है, ईद होता क्या है, ईद के पर्व में क्या कुछ किया जाता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत किया जाएगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत रतन सराय जामा मस्जिद के इमाम है, नाम है आफ्ताब आलम जी, और इनसे हमारी बातचीत होगी खास करके ईद पर्व को लेकर के। एक विशेष समुदाय के मानने वाले लोगों के लिए पर्व बड़ा ही नेक होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, तो खास करके हमें लगा कि इस पर्व पर बात कर लिया जाए। तो हम जुड़ रहे हैं रतन सराय के जामा मस्जिद के जो इमाम है आफ्ताब आलम जी को, और सबसे पहले स्वागत है। पहले हम लोग यही जानना चाहेंगे कि ईद मतलब मनाया ही क्यों जाता है। देखिए, ईद का त्यौहार जो है, पहले तो ये है कि ये 1400 साल पुराना त्यौहार है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए थे, हिजरत करके मक्का से जब मदीना आए थे, तो उसके दूसरे साल यानी इस्लामी तौर पे दूसरी हिजरी में जो है पहली मर्तबा ईद का त्यौहार मनाया। हिजरी मतलब वर्ष, हिजरी मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में जब वहाँ लोगों ने उनको सताया और उनकी जिंदगी को दुश्वार कर दिया, वहाँ रहना उनके लिए मुश्किल हो गया, तो खुदा का हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़ दीजिए और मदीना चले जाइए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के 53वें साल में जो है 53 बरस की उम्र में मक्का को छोड़ करके मदीना आ गए थे। घर बार सब कुछ छोड़कर मदीना आए थे। तो जिस दिन जो आए थे मक्का से मदीना, ये हिजरत कहलाता है, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाके बस जाना। तो मक्का छोड़कर आए थे और मदीना में बस गए, तो ये सफर को हिजरत कहते हैं। तो इसी हिजरत से एक इस्लामी सन का स्टार्ट हुआ, और वो है 1446 जो है हिजरी, अभी है 1446 हिजरी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना आने की सफर जो हिजरत है, तब से एक जो है सन स्टार्ट हुआ, इस्लामिक सन जिसे हिजरी कहते हैं। और ये जो है हिजरत किए, जब मदीना आए तो 1 साल रहे, दूसरे साल इस बीच में देखे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मदीना के लोग जो है साल में 2 दिन ईद की तरह खुशी मनाते एक तरह से, मतलब उसमें अच्छे बुरे काम भी करते हैं, लहू लाभ, खेल तमाशा, शराब पीना वगैरह, अच्छे बुरे काम कर रहे थे, ज्यादातर बुरे काम थे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि खुदा ने तुम्हारे इन 2 दिनों को बदल करके अच्छे दिनों में तब्दील कर दिया, यानी 2 अच्छे दिन तुम्हें दिए जा रहे हैं, एक है ईद और एक है बकरीद, यानी एक है ईद उल फित्र और एक है ईद उल अजहा। तो सबसे पहले 1400 साल पहले 2 हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जो है ईद का त्यौहार मनाया उन्होंने 2 हिजरी में। तो सबसे पहले ईद का त्यौहार हुआ 2 हिजरी है, और 2 ही हिजरी में ही 2 महीना 10 दिन के बाद जो है ईद उल अजहा बकरीद मनाई जाती है। उसी हिजरी में बकरीद का भी त्यौहार मनाया जाता है, और उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, तब से आज तक जो है 14 वर्षों से मुसलमान जो है इस पर अमल कर रहे हैं और इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ जो है मनाते हुए नजर आते हैं। तो इस वर्ष जो ईद है वह 30 को है या 31 को है? जी देखिए, इस आमतौर से मुसलमानों का, लोगों का ये ख्याल है कि एकदम यकीनी है कि 31 मार्च को ईद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि चांद देखकर रमजान शुरू करो और चांद देख करके ईद करो। तो इस एतबार से जो है ये है कि अंग्रेजी महीने तो फिक्स है, कोई 29, कोई 30, कोई 28 इस तरह से होते हैं, लेकिन ये इस्लामी जो महीना है, हर महीना का एक नया अपडेट होता है।
चांद जो निकलेगा तब से तारीख की शुरू होगी, और इसमें कोई भी 31 का नहीं है और कोई भी 28 का नहीं है, और 29 और 30 का महीना होता है इस्लामी महीना। और ये फिक्स भी नहीं है कि कौन 29 का होगा कौन 30 का होगा। कभी कभी कैलेंडर जो है उर्दू वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कि कैलेंडर में 30 तारीख ही लिखा होता है कि अंतिम महीना का तारीख 30 होगी, मगर 29 को ही चांद नजर आ गया तो 29 का ही महीना पूरा माना गया, अगला दिन जो 30 नहीं बल्कि 1 तारीख का लाएगा। तो इस एतबार से जो है जो कल इतवार है, संडे है, कल की जो है रोजा जो है हम लोगों का 29वां रोजा होगा, और कल चांद देखने का हुक्म है कि 29 ही तारीख को कभी भी चांद देखा जाएगा किसी भी त्योहार का। और कल चांद अगर नजर आ जाएगा, संडे को कल इतवार को चांद नजर आ जाएगा तो हर हाल में जो है परसों जो है सोमवार को मंडे को ईद हम लोग इंशाल्लाह मना लेंगे। लेकिन अगर जो है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में चांद कहीं नजर नहीं आया तो ऐसी सूरत में जो है हम लोग जो है मंडे की ईद नहीं मना सकेंगे, फिर जो है हम लोग ट्यूसडे को जो है मंगलवार को जो है ईद मनाएंगे। अच्छा, हम लोग लेकिन 99% उम्मीद है, क्योंकि पिछला महीना जो है 30 दिन का पूरा हुआ, तो इस वजह से ज्यादा उम्मीद 99% उम्मीद है कि चांद नजर आ जाएगा और परसों ईद होगी, लेकिन यकीनी तौर पे नहीं कह सकते। चलिए, हम लोग जिस एरिया में बैठे हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब सड़कों से जाते हैं तो दरगाह पे लगभग हजारों की हुजूम रहती है ईद के दिन। बिल्कुल, सुबह 7-8 बजे का समय होता है और सब लोग नमाज अदा करते हैं। उस दरगाह पे ईद के दिन जाना जरूरी होता है, और कितने बार लोग जाते हैं वहां दिन भर में? देखिए, दरअसल वहां पे एक जो है खुदा के नेक बंदे एक वली का बुजुर्ग का दरगाह है, मजार है, लेकिन उसी से उधर जो है करीब में जो है एक ईदगाह है, और बहुत बड़ी ईदगाह है, और जो है बहुत पुरानी ईदगाह है वहाँ। और ईदगाह में ही सबसे बेहतर है कि नमाज पढ़ी जाए, ईद की नमाज और बकरीद की नमाज ईदगाह में ही पढ़ी जाती है। और जहाँ ईदगाह नहीं है तो वहाँ दिक्कत है, तकलीफ है, तो फिर जो है मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ईद की नमाज ईदगाह में की जाए। तो यहाँ बरौली में जो है और भी जगहों पे कहीं कहीं मस्जिदों में छोटी बड़ी ईदगाह नमाज होती होगी, मगर सबसे बड़ी ईदगाह जो है बरौली की और पुरानी वो मलिकाना में है, रतनसराय मलिकाना में है। और यहाँ सबसे ज्यादा लोग करीब जो है बरौली के 2 दर्जन गांव के लोग लगभग जो है इस ईदगाह में नमाज के लिए आते हैं। और आपको हम बता दें कि इस बार जो है पहली जमात जो नमाज की जो है पहली जमात जो है ईद उल फित्र की होगी वो 7:15 बजे 7:15 पे पहली जमात अदा की जाएगी। सुबह में 7:15 पे पहली जमात अदा की जाएगी, और उसकी इमामत जो है नमाज पढ़ाने का जो काम करेंगे यहीं करीब में सुरवल एक गांव है बरौली में, रतनसराय सुरवल टोला, वहां के इमाम हाफिज व कारी मौलाना संजर इमाम साहब पहली जमात कराएंगे 7:15 बजे। और दूसरी जमात जो है, और याद रखिए कि पहली जमात में हजारों लोग शरीक होते हैं, और दूसरी जमात में उससे थोड़ा सा कम, उसमें भी हजारों लोग शरीक होते हैं। तो दूसरी जमात जो है 8 बजे अदा की जाएगी, और उसमें हजरत मौलाना जाबिर हुसैन साहब मिसबाही लगभग 40 वर्षों से बरौली जामा मस्जिद के इमाम वो है, और वो दूसरी जमात नमाज पढ़ाएंगे। इसी एतबार से हम लोग जो है इसमें शरीक होंगे और ईद की नमाज अदा करेंगे। तो ईद के दिन जो 5 वक्त का नमाज होता है, वह 5 वक्त का नमाज वहीं अदा किया जाएगा या फिर बाकी? देखिए, ईद की नमाज जो है एक अलग नमाज है, उसको वाजिब कहते हैं, मतलब जरूरी है। और 5 वक्त की जो नमाज होती है वो तो मस्जिद में अदा करते हैं और मस्जिद में ही अदा करेंगे, बल्कि ईद के दिन जो है 5 वक्त नमाजों के अलावा एक नमाज ईद है जो हम ईद उल फित्र कहते हैं, और इस दिन जो है हम लोग सिर्फ ईद की नमाज अदा करेंगे। और जो है ये 5 नमाज के अलावा एक नमाज है, ये 5 वक्त में शामिल नहीं है, अलग है। ये 5 वक्त नमाज जो है फर्ज है और ये वाजिब, उससे थोड़ा दर्जा कम है, मगर साल में 1 ही 2 बार ऐसा मौका मिलता है, इसीलिए बहुत भीड़ देखने को मिलती है और बहुत एहतमाम से इसको मनाते हैं। चलिए, हम लोग भी अब इस वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन 1-2 चीजें जाननी है। जी बिल्कुल। जैसा कि मतलब 30 दिन का रोजा होता है कई जगहों पर, मतलब भाईचारे 30 दिन का भी मुकम्मल हो जाता है महीना के हिसाब से। तो मतलब बहुत जगहों पर देखा गया, मतलब सियासत, मतलब जो भी सियासतदान है उनके तरफ से भी कई आपके मित्रवत होंगे, कई हिंदू लोग भी हैं जो इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं, सभी धर्मों के लोग वहां पर शरीक हो रहे हैं। तो इस ईद को लोग कहता है कि भाईचारा एकता का यह पर्व है, लोग गले मिलते हैं एक दूसरे से। जी जी। तो इस ईद में और इस ईद को लेकर के यह कितना सत्य है, और जो लोगों द्वारा इफ्तार पार्टियां दी जा रही है उसमें सभी धर्मों को लोग का शरीक होना यह कितना जायज है? बहुत अच्छा है। हम तो चूंकि कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। तो हम सब एक तरह से हिंदुस्तानी भाई हैं और एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, तो इससे मोहब्बत बढ़ती है और जो मोहब्बत का पैगाम मिलता है।
और यही पैगाम है कि बहुत अच्छा है, इफ्तार है और इसमें लोग शरीक होते हैं, हर समाज के लोग शरीक होते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं। एक तरह से हिंदुस्तानी भाई है, तो इससे मोहब्बत का पैगाम जाता है और नफरतें मिटती हुई नजर आती है। क्या ठीक बात है, तो बहुत चलिए। अच्छी बात है। और एक दो बात और हम कह दें कि ईद के दिन जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब जो है नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। ये है कि इस दिन हम कुछ हुड़दंग नहीं मचाए, रास्ता चलने वालों को परेशान नहीं करें, बल्कि हम जाएं। सुन्नत ये है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि ईद की नमाज के लिए वो एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से आते थे। और ऐसा रास्ता हो गुंजाइश तो एक से जाएं दूसरे से आए, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल हो जाए। दूसरी बात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते तो खजूरें खाकर जाते थे। ताक खजूरें, यानी 1 या 3 या 5 या 7, इस तरह से, बराबर नहीं, 1 या 3 या 5 या 7 इस तरह से। तो ये खाकर जाना सुन्नत है। और जब बकरीद की नमाज के लिए जाते थे बगैर कुछ खाए भी जाते थे, आने के बाद कुछ खाते थे। तो इस तरह से हमें चाहिए कि अच्छा लिबास पहने, जो कपड़े आपके पास हो वो सबसे बेहतर जो कपड़ा उसको पहने, नया हो तो और ज्यादा बेहतर है। और जो है इसको पहनकर ईद की नमाज के लिए जाएं। ईद की नमाज के बाद आपस में हाथ मिलाएं, गले मिले, एक दूसरे से मोहब्बत बांटें और हर समाज के लोगों को बुलाएं, सेवैयां खिलाएं और मोहब्बत का पैगाम दें। चलिए, तो आपको बता दें कि ये थे इमाम आफ्ताब आलम जी, जो ईद को लेकर के, और ईद आपको बता दें कि जैसे आपके धर्मों में बड़े और महत्वपूर्ण पर्व होली दिवाली होता है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से ईद और बकरीद होता है। और यह पर्व जो परसों मनाया जाना है, जैसा कि इमाम साहब ने बताया कि यह संभवतः हो सकता है कि 31 तारीख को इस वर्ष का ईद मनाया जाए। और इस ईद का और इस ईद त्योहार का मुख्य तौर पर यही मतलब है कि सभी लोग एक दूसरे से मिलकर के रहें, प्रेम भाईचारा बढ़े, और यही यह पर्व पूरा दुनिया को संदेश देता है। और यह संदेश जो देना है वह इमाम साहब भी दे रहे हैं, पूरे इस्लाम को मानने वाले लोग भी दे रहे हैं। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं इस पर्व को लेकर के, कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा कि ईद को लेकर के इमाम साहब की तरफ से तौर तरीका बताया गया है, नमाज मतलब अदा करने का जगह बताया गया है, समय बताया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उस चीज को जान करके फॉलो करेंगे और इस ईद को खुशी से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।